हाजरीन नाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने अब तक पिछली 3 नशस्तों में कृष्णचंद्र और उनकी अफसाना निगारी के तनाजुर में गुफ्तगू की है। आज हम फिर इसी सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। कल जहाँ हमने अपनी गुफ्तगू को छोड़ा वो पहलू उनकी किरदार निगारी, जज्बात निगारी और मंजर निगारी या अक्कासी के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे। कृष्णचंद्र के सिलसिले में मैंने ये अर्ज़ किया था कि वो किरदार में डूब जाते थे, यानी वो ये समझते थे कि जो किरदार मैं अपने अफसाने में पेश कर रहा हूँ उसका मैं हिस्सा हूँ। इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ, जो अक्सर उसके कुछ इक़्तिबासात पढ़ने को भी मिलते हैं, मुख्तलिफ़ रसाइल में, कहीं किताबों में भी मिल जाते हैं, या वो लोग जो अफसाना निगारी के नक्काद हैं उनकी ज़बानी सुनने को भी मिलता है। जैसे ही मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैंने भी किसी उस्ताद से ये बात सुनी थी। उन्होंने ये वाक़या बयान किया कृष्णचंद्र का, जिसको पढ़ने सुनने से आपको अंदाज़ा होगा कि किरदार से उनका जुड़ाव कितना मजबूत हुआ करता था। एक मर्तबा कृष्णचंद्र अपने कमरे को बंद करके किसी मौजू पर खामा फरसाई कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे। दरवाज़ा बंद इसलिए कर दिया था कि कोई उनको आके डिस्टर्ब ना करे, कोई मुदाखलत ना करे। उनकी बीवी ने देखा खिड़की से झांक कर कि कृष्णचंद्र का पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया, उनके हाथ पांव टेढ़े हो रहे हैं, चेहरे पर अजीब किस्म का उतार चढ़ाव। उन्होंने ये समझा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको अटैक आ रहा है। उन्होंने दरवाज़ा बजाया, कृष्णचंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। वो समझी कि शायद वो इस हालत में नहीं है कि उठ के दरवाज़ा खोल सकें, लिहाजा उन्होंने उनके जो दोस्त अहबाब पड़ोसी आसपास रहते थे उनको फ़ोन करके बुलाया और कहा कि ऐसा लगता है कि इनकी तो तबीयत ख़राब हो गई। लोगों ने दरवाज़ा बजाया, नहीं खोला तो कुछ लोगों ने दरवाजे को तोड़ दिया और कृष्णचंद्र को जाके हिलाया। तो कृष्णचंद नाराज़ हुए, बोले क्या है ये, क्यों मुझे तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। बोले आपकी तो हालत ऐसी हो रही है, पसीने पसीने हो रहे हैं, हाथ पांव टेढ़े हो गए, अजीब अजीब तरह की शक्ल बना रहे हैं आप, क्या मामला है। तो कहने लगे भाई ऐसा है, तुमने मेरी ये कैफियत देखी थी ना जिस वक्त, या मेरी जब ये हालत देखी थी, तो उस वक्त मेरी कहानी का किरदार खुदकुशी कर रहा था, आत्महत्या कर रहा था। अब आप इस वाकये से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कृष्णचंद्र अपने किरदार में डूब जाने की सलाहियत रखते थे। उर्दू के बड़े बड़े नक्कादों ने उनके सिलसिले में, या ये कहिए उनकी अफसाना निगारी के सिलसिले में, अलग अलग किस्म की रायें पेश की हैं। उनमें एक राय है सैयद एहतेशाम हुसैन, जो खुद भी तरक्की पसंद नक्काद थे। उनके अल्फाज मुलाहिजा फरमा लीजिए, ऑन वर्ड्स। वो कहते हैं कि कृष्णचंद्र अल्फाज में आवाम के साथ साथ उनकी सच्ची मोहब्बत, इंसान के मुस्तकबिल पर एतमाद और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ इजहार नफ़रत की ख्वाहिश उनकी कहानियों में मौजू है। उनका फ़न ज़िंदगी के बदलते हुए ज़राए के साथ चलता है और आवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ और गम अंगेज़ ज़िंदगी से उनके लिए अमृत निकाल लेने की कोशिश कृष्णचंद्र का महबूब मौजू है। सियासी और समाजी ज़िंदगी के हर मोड़ पर वो चिराग लिए खड़े हैं और वो राह दिखाना चाहते हैं जो तरक्की और अमन की तरफ ले जाती है।
سید احتشام صاحب اس وقت کے بہت بڑے نقاد تھے اور آج بھی ان کی تحریریں زندہ ہیں. یہ اقتباس جو میں نے ان کی کتاب سے پیش کیا، اس میں کرشن چندر کے فکر و فن پر بھرپور روشنی ڈالی گئی ہے. کرشن چندر ہمارے عہد کے افسانہ نگاروں میں جو منفرد اور بلند مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی بھر محنت و مشقت سے کام لیا. ان کے افسانوی مجموعوں میں نظارے، زندگی کے موڑ پر، ٹوٹے ہوئے تارے اور ان داتا بہت مشہور ہے. مہالکشمی کا پل ان کی بہترین کہانیوں میں شامل ہے. اسے آپ وقت نکال کے پڑھیں. اور ان داتا جو ہمارے کورس میں شامل ہے، اس کے وہ جو افسانے ہیں ان کو پڑھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کرشن چندر نے کس طرح اپنے جذبات کی عکاسی کی ہے. کرشن چندر کے متعلق ہم نے 4 نشستوں میں جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ آج اختتام کو پہنچتا ہے.